हाँ तो दोस्तों, आज के दिन आपको लगा होगा कि जो दिन है बड़ा नॉर्मल सा है, बड़ा सुकून भरा निकल गया है। बहुत क्यूट क्यूट से कुछ हमें मोमेंट देखने को मिले, लोग खींचते हुए दिखे। मगर ऐसा नहीं है। बहुत सारी गहरी बातें हुई हैं, बहुत सारे ऐसे सीरियस थॉट निकल कर आए हैं जिसको घर में ध्यान रखना चाहिए, वरना मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। और वहीं पर जितना कुछ हुआ है आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं ना हमारा आज का द बेस्ट ऑन पॉइंट रिव्यू, जो लेकर आता है मैं यानी कि अनुज पाठक। और हाँ, हम करते हैं यहां पर सीधी बात, विदाउट की एनी बकवास। और ये होता है बेस्ट डिकोड, ना कि शो का टेलीकास्ट। तो खैर चलते हैं सबसे पहले। और जो सबसे पहला मोमेंट जो मुझे लगा कि यहां पर शेयर करना बनता है, वो था आज का सबसे बेस्ट पॉजिटिव ताकत भरने वाला मोमेंट, यानी कि करवा चौथ का व्रत, जो कि रुबीना ने इतनी सारी नेगेटिविटी के बावजूद अपने हस्बैंड अभिनव के लिए रखा। हम जानते हैं कि घर में पूरे बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना, एक तो जो कि खास करके इतना जब नेगेटिविटी आसपास हो, सीन पलटेगा का प्रेशर हो कि भाई सीन पलटेगा वाले सीन में, यानी कि पूरे जो अभी तक के एपिसोड्स हुए हैं और जो अभी तक के सीजन्स हुए हैं, वहां पर ऐसा प्रेशर नहीं था। मतलब जो धुरंधर प्लेयर होते थे उनको मालूम होता था कि नहीं, मैं टिका हुआ हूं और मैं इस वीक घर में रहूंगा, तो वो थोड़ा सुकून में रहते थे। लेकिन जब से ये सीन पलटेगा का सिनेरियो आया है, तब से तो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को भी ना कुछ पता नहीं होता कि कौन से मोमेंट उनके ऊपर नॉमिनेशन की तलवार आ जाए और कब बिग बॉस सीन पलट के उनको संकट में डाल दें। लेकिन इन सब प्रेशर्स के बावजूद रेड जोन में रहते हुए रुबीना ने ये करवा चौथ का टफ व्रत रखा, जहां पानी तक नहीं पी सकते, और वो बंदी उसको मेंटेन कर रही थी विद खुशी खुशी, अपने हस्बैंड को मोटिवेट करते हुए खुद सेक्रीफाइस हाथ में लिया। और उसके बाद उनके हस्बैंड यानी कि अभिनव ने उनके उस सेक्रीफाइस को उनको वापस भी दे दिया एज अ गिफ्ट, करवा चौथ के गिफ्ट के तौर पे। उनको उनके लिए वो टास्क जीतकर उनको वापस रेड जोन से बाहर निकाल के, यानी रुबीना को बाहर निकाल लिया रेड जोन से। और वो एक जो कहते हैं ना कि असली पतिव्रता पत्नी वो होती है रुबीना, जो कि अपने पति के लिए पहले सेक्रीफाइस करती है, घर में जाती है, फिर उसके बाद उपवास भी रखती है। इतने सारे प्रेशर के बीच, इतने सारे मेंटल पिसिंग ऑफ के बीच भी वो इतना कुछ काम करती है। सो दैट इज व्हाट यू आर वेरी अमेजिंग रुबीना फॉर यू। और उसके बाद हमें समझ में आता है कि हाँ, असली कपल, असली ताकत किसी कपल में है तो वो अभिनव और रुबीना के बीच में है। यहां पर अभिनव ने भी उतना ही अच्छा परफॉर्म किया, ऑल्दो आई नो उनके सामने जो कंटेंडर्स थे वो जैसे भी हों, लेकिन टफ फाइट मिलने के बावजूद अभिनव टिके रहे और अपनी पत्नी को उस रेड जोन के संकट से बाहर निकाला। एंड देन व्हाट वी सॉ वाज द ब्यूटीफुल करवा चौथ का सेलिब्रेशन। एंड खास करके इस बार ना बिग बॉस को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से ये जो करवा चौथ है उसको तवज्जो दिया। आज तक की बिग बॉस की हिस्ट्री में हमने ऐसा नहीं देखा जब बिग बॉस को इस तरीके से करवा चौथ के लिए व्रत जो है वो मनाया गया और बिग बॉस उसको इतना इंपॉर्टेंस देते हुए शोकेस करा इतने अच्छे से। आई गेस ये एक एग्जांपल सेट करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। एंड आई रियली थैंक बिग बॉस की, यार इतना अच्छा रिचुअल आपने दिखाया है और एक एग्जाम्पल सेट हो गया है। थैंक यू सो मच बिग बॉस। दोस्तों, वहीं आज के एपिसोड में जहां मुझे एक तरफ करवा चौथ के व्रत से एक वो ताकत, पॉजिटिविटी मिली, तो अगले ही पल एक ब्रेकडाउन सा मुझे भी लगा और मैं ना बहुत इमोशनल हो गया आज के एपिसोड में। जो मैंने आज देखा एक्चुअली में ना, उसने मेरे दिल को ना हिला कर रख दिया और मैं परेशान हो गया अपने आप में कि आखिरकार बिग बॉस में हो क्या रहा है। जो एजाज का हमने ब्रेकडाउन देखा, वो जो बंदा रो दिया ना, मेरे आंखों में खुद आंसू आ गए थे इस बात को देखने के बाद। आई सीरियसली फील कि यार बिग बॉस के घर में लोगों को यह हक किसने दिया है कि लोग अपने मन से ये बात बनाना शुरू कर दें कि उसको मेंटल इशू है, वो साइको है। आप क्या सोचकर ये बोलते हो? हाँ, आपको मन में ये राइट किसने दिया है आखिरकार? यार बिग बॉस के अंदर हर एक व्यक्ति ना बहुत टेस्ट करके और बहुत ज्यादा उसकी टेस्ट होने के बाद, सारे मेंटल चेकअप के साथ, उनकी हिस्ट्री जानने के बाद लाए जाते हैं। और ये बात मैंने हर बार अपने रिव्यू में कई बार कही है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको कोई हक नहीं है किसी के ऊपर ऐसा मेंटल प्रेशर और ऐसी बातें बिना सोचे समझे बोलने का। वो इंसान के दिल में कब घर कर जाए और वो घर करने के बाद कितनी मुश्किलें हो सकती हैं, वो मैं आज देखा। अगर एक इंसान इस गेम के लिए अपना पैशन दिखा रहा है, अपना जुनून दिखा रहा है, अपना फोकस दिखा रहा है, तो आपको पैशन नहीं दिखता, आपको वो पागलपन लगता है, आप उसे मेंटल कहते हो, आप उसे साइको कहते हो और उसे अलग ही तरीके से डिफाइन कर देते हो। आज हमने देखा कि कैसे एजाज भाई पूरे घर में अकेले से हैं। हमने देखा कि वो जो करवा चौथ का जब व्रत का सीन दिखा रहे थे, तो वो अकेले बैठ करके इंसान ताली बजा रहा है, सामने वालों को मोटिवेट कर रहा है, उनके इस जेस्चर को अच्छा बना रहा है। ये अकेले छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है और वो एजाज भाई के लिए होता हुआ दिख रहा है। एक पल के लिए लगा कि जो पवित्रा पुनिया है वो उनको समझ रही हैं, उनके बातों को समझ करके उनको एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन आज हमने देखा कि वो तो टोटल बचकानी हरकतें यार।
मतलब जो टैग यहां तंबोली के पास था बचकानी हरकतों का, आज तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पवित्रा पुनिया ने, ऐसी हरकतों के टैग्स। और वो तो एकदम ही ऑपोजिट हो चुकी है। मतलब समझ में आ गया है कि ये भी एजाज भाई के लिए नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है ना कि बिग बॉस के सारे घर वाले एजाज भाई को लेकर अपने ओपिनियन पहले से बना कर आए हैं, सब सोच कर आए हैं, और वो सारे आर्टिकल पढ़कर आए हैं जो एजाज भाई के बारे में घर में आने से पहले छपे थे। हम सब जानते हैं कि घर में आने से पहले एजाज भाई ने एक वीक पहले काफी सारे प्रेस और इंटरव्यूज वगैरह दिए थे, जिसमें उन्होंने अपने मेंटल इशू के बारे में बातें रखी थी। और ये सब इंटरव्यूज जो हैं, इन सब घर वालों ने पढ़ करके पहले से ही उनके लिए बना ली ओपिनियन कि भाई ये इंसान है, इसको तो मेंटल इशू है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एजाज भाई डिजर्व्स अ नेक्स्ट लेवल ऑफ अनदर लेवल ऑफ समझ, और उनको देखने का जो नजरिया है ना, वो जो आप पहले से बनाकर आए हो, वो गलत है। आप यहां उनसे मिलो, बात करो, समझो, और एक बार मौका तो दो इंसान को, इंसान अपने आप को पेश तो कर पाए। और हां, मैं खास करके यहां पर ना सलमान भाई से मेरी रिक्वेस्ट है यार, कि आप इस मुद्दे को वीकेंड के बाद में उठाओ, और ये मुद्दा उठा करके सबको बोलो कि आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी के भी मेंटल इशू को इतना ज्यादा आप ट्रिगर नहीं करोगे कि वो बंदा उस परेशानी को लेकर के अपने मन में घर करके बैठ जाए। अगर भाई बोलेंगे तब जाकर थोड़ा बहुत इस बात को ना सीरियसली लेकर के लोग साइडलाइन करेंगे और मेन मुद्दों पर बात करेंगे। अरे यार, इसके बाद आते हैं हमारे जान कुमार सानू, जिनको ना आज अली भाई ने चढ़ा दिया कि भाई तू अपनी पर्सनालिटी दिखा, अपना गेम दिखा। और देखो, हमारे जान कुमार सानू ने अपना गेम दिखा दिया। वो जाकर कहने लगे कि मैं लिविंग रूम नहीं करूंगा। अरे यार, ये कोई बात हुई यार? जान ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? तुमको नहीं पता, मगर तुम इस घर के मजाक हो। तुम एक कॉमेडियन बनते जा रहे हो, तुमको ये नहीं पता है, लेकिन तुम हो इस घर के सबसे मजाकिया और सबसे जोकिंग प्लेयर। क्या जोक तुम पे बन जाते हैं और तुम्हें मालूम भी नहीं होता। इस वीक में अब हम बात करते हैं जैस्मिन भसीन की। भाई जैस्मिन के पास ना आज पूरे वीक में चांदी चांदी थी, उनके दोनों हाथों में लड्डू थे। एक के बाद एक उनके लिए अच्छे काम होते गए। जैसा हमने देखा कि सबसे पहले उनको जो नॉमिनेशन है उससे बचा लिया गया बाय एजाज भाई। उसके बाद हमने देखा कि उनके दोस्त अली गोनी घर में आते हैं उनकी ताकत बन के, और वो डबल हो जाती है एकदम, अरे अब तो मैं खेलूंगी। और देखिए उसके बाद उनको मिलती है कैप्टनसी भी। तो इतनी सारी चीजें जब एक साथ मिली ना, तो जैस्मिन के अंदर एक अलग ताकत, अलग चमक, अलग एनर्जी वो देखने को मिल रही थी। भाई क्या कॉन्फिडेंस के साथ वो घर में दिख रही हैं, एकदम डंके की चोट पे अपने काम कर रही हैं, संचालक बन गई हैं, सारे अच्छे अच्छे काम करी जा रही हैं। वहीं हमने देखा कि बीच में होता है एक केस जहां पर अली और जो पवित्रा हैं वो कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। क्या है ना कि जैस्मिन जानती है कि पवित्रा की फितरत क्या है। वो हर छोटे मुद्दे को भुनाती है, छोटे मुद्दे को बड़ा बनाती है, और वो किसी को भी जो है फंसा सकती है। ये बात उन्होंने अली गोनी को समझाई कि देख तू समझ जा, ये जो लड़की है ये सही नहीं है, ये हमेशा सबका अपने तरीके से यूज करती है, और जहां उसको दिखता है कि कोई उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, उसकी बात को नहीं समझ रहा है और उसके खिलाफ काम कर देता है, तो वो एकदम से उस बात को मुद्दा बना करके उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और इतना गंदा रिएक्ट करती है कि उसके एग्जाम्पल हमने सामने देखे हैं कितने ही बार, कि जो उनके साथ जाएगा वो अच्छा है, जो उनके खिलाफ जाएगा वो हंगामा खड़ा करके उसको बहुत बुरा बना देंगी। अब यहां हमने देखा कि जैस्मिन को मिली पावर और उन्होंने जाकर के तुरंत राहुल को रोक दिया और रुबीना, शार्दुल, नैना को आगे जाने के लिए दिया कि तुम आगे जाओ और आप लोग टास्क के लिए आगे खेलोगे। यहां पर ना एक्चुअली में जैस्मिन के लिए ये फैसला बहुत ही धर्म संकट भरा था, क्योंकि मुश्किल था, दोनों तरफ ही बहुत टफ चीजें थी। मगर मैं ये नहीं कहता कि जैस्मिन ने गलत फैसला लिया, मगर ये कहता हूं कि जिस क्विकली अंदाज में उन्होंने तुरंत तपाक से बोल दिया कि मैं राहुल को रोकती हूं और अपना जो फैसला दे दिया, वो उन्होंने गलत किया। कोई देखिए, ऐसा तो है नहीं कि बिग बॉस ने उनको कहा था कि तुम तुरंत जवाब दो। साफ कहती कि मुझे थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए। वो सोचती, समझती, बात करती जाके राहुल से, उनको समझाती। जो बात जैस्मिन ने राहुल को बाद में जाकर समझाई, वो उन्हें पहले ही करना था। पहले जाकर के बोलती कि भाई देखो, मैंने अपने वर्ड्स दिए हैं रुबीना को, और जो बाकी दोनों प्लेयर हैं, वो जो भी बात कही आपने कि वो लोग अभी अभी आए हैं और उन्हें और मौका देना चाहिए, इस वजह से मैं ऐसा कर रही हूं। तो शायद राहुल इस बात को समझते। राहुल बहुत क्लियर शब्दों और क्लियर बातों में विश्वास रखते हैं। कोई उनसे आकर के क्लियरली बात करे तो वो उसको समझते हैं। ये हमने आज तक देखे एग्जाम्पल्स। मगर यहां उल्टा बाद में जाकर के सॉरी बोलना, एक्सप्लेन करना, ये उल्टा हर्ट कर गया राहुल को। और ये हर्ट किसी को करेगा, वो भी अपनी जगह पर सही है। वो इंसान जो कि हर वीक में नॉमिनेट हो रहा है, वो हर्ट होगा। वो इंसान जिसको निकी तंबोली ने इस बुरी तरीके से रेड जोन में जाकर डाला धोखा देकर के, वो हर्ट होगा। तो वो अपनी जगह पर सही है। तो यहां पर एक सही वे ऑफ ट्रीटमेंट, सही वे ऑफ एक्सप्रेसिंग होना चाहिए था, जो कि जैस्मिन की तरफ से नहीं हुआ। यहां उनकी गलती थी। अदरवाइज ठीक है, जो एक बात समझ में आती है कि यार जो उनके रीजंस थे वो कहीं ना कहीं अपने आप में
सही लगे कि भाई राहुल जो है वो स्ट्रांग है, वो अपने आप को बचा लेंगे, सरवाइव कर लेंगे। और वहीं पर जो उनकी दोस्ती थी बाय नेचुरल, यानी कि विद उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है रुबीना, उनको लेकर के, तो वो उन्होंने वही फैसला लिया। और ये बात समझ में आती है कि यार वो नेचुरली अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाएगी, और ये बात उनको कहनी चाहिए थी साफ साफ कि यार अभी और मेरी आपकी और अभी जो है दोस्ती शुरू हुई है, मैं एकदम से कैसे कर दूं, और अभी हमको एक दूसरे को समझने में टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन एक्सप्रेस करने से चीजें ठीक होती हैं, ना कि आप बाद में आकर के सॉरी बोलो और एक्सप्लेन करो जब आप थप्पड़ मार चुके हो, तब मतलब नहीं रह जाता, और तभी तो सारे मामले बिगड़ जाते हैं। और देखिए अब लगता है कि यहां पर राहुल वैद्या को भी समझ में आ गया होगा कि अकेला होना कितना हानिकारक है। वो हमें समझ में आ रहा था कि उनको एक्चुअली रियलाइज हो रहा है, और ऐसा हम देख सकते हैं कि मे बी आगे चल करके राहुल जो है अब अलायंस बनाए, अपनी भी एक टीम बनाए, अपने साथ भी किसी लोगों को रखे, क्योंकि अकेले होने पर यहाँ जो ये नुकसान हो रहा है ना आज की इंसान अकेला होकर के खेलना पड़ रहा है उसको, तो कुछ फायदे भी हैं अकेले होने के, लेकिन नुकसान भी काफी सारे हैं, वो यह समझ में आ रहे हैं। तो एक बैलेंस ऑफ बोथ, मिक्सचर ऑफ बोथ जरूरी है, और ये राहुल रियलाइज करके अपने आप देखना गेम में इस बात को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आगे हमने देखा कि टास्क में पवित्रा और तंबोली ने क्या परफॉर्म किया। मतलब आई सीरियसली हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम कि अभिनव की उतनी बॉडी बिल्टअप और स्ट्रेंथ के सामने टिके रहे दोनों एकदम अच्छे समय तक, और इस बात की तारीफ पूरे घर वालों ने करी, मैं भी करता हूं, और बिल्कुल नेचुरल बात है यार कि आपने जितने अच्छे से टास्क परफॉर्म किया, इट वॉज रियली कमेंडेबल, ग्रेट जॉब। बट अल्टीमेटली जो विनर है वो थे अभिनव, एंड ही डिजर्व्ड इट यार। अच्छा हमने दोस्तों वही कल क्या देखा था इन प्रोमो कि भाई जो जैस्मिन और रुबीना है उनके बीच में कुछ दरार सी दिखाई जा रही है, लेकिन आज क्लियर क्या हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वही बात जो मैंने आपसे अक्सर कही है कि प्रोमो हमेशा हाइप्ड होते हैं, एडिटेड होते हैं, और कुछ का कुछ दिखा दिया जाता है। ऐसे ही आज प्रूफ हुआ कि भाई यहाँ पर जो रुबीना है उनको जैस्मिन पर नहीं बल्कि डाउट है पवित्रा पुनिया पर, और उनका डाउट सही बनता भी है, क्योंकि पवित्रा पुनिया ने कई बार अपने वादों से मुकर करके अपने ऊपर डाउट करवाने वाले काम किए हैं, और ये डाउट गहरा होता गया है और होता ही जाएगा। भाई अगर आप ऐसा करोगे, धोखा बार बार दोगे, तो लोग आप पर भरोसा क्यों करेंगे, और यही यहां पर हुआ है। वहीं हमने देखा कि जो दोस्ती है बिटवीन जैस्मिन, रुबीना एंड अभिनव, वो उतनी ही स्ट्रांग है, उतनी ही काफी अच्छी बनी हुई है, क्योंकि यहां पर जैस्मिन ने भी अपना वादा जो किया था उसको निभाया है, और जो रुबीना है उनको बचाया है। यही ना अपने तरीके से जो ये कहें तो अपने वादों पर ये लोग खरे उतरे हैं, और इनकी दोस्ती यूं ही गहरी बनी हुई है। कब तक बनी रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, ये बात देखने लायक होगी, लेकिन फिलहाल तो भैया काफी तगड़ी है, और ये तीनों भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग ट्रायो बनते जा रहे हैं। वहीं हमने देखा कि जो पवित्रा पुनिया है उन्होंने शार्दुल के लिए अच्छा खासा आज मेहनत करी, परफॉर्म किया, हो नहीं पाया कुछ वो अलग बात है, लेकिन एफर्ट मैटर्स यार। सो दिस इज द वे आई फील कि आज के एपिसोड में इतनी सारी बातें जो हुई हैं, कहीं ना कहीं समझने लायक चीज है कि लोग समझें कि उनकी अपनी वक्त क्या है, और स्ट्रेंथ के साथ तगड़े होकर के अकेले और लोगों को मिला करके गेम में खेलते चले। खैर हम करते हैं यहां पर आज के इस रिव्यू का अंत, और कल फिर मिलेंगे आपके बीच, लेकर आएंगे इसी ऑन पॉइंट रिव्यू को। तब तक आपको क्या करना है, मेरे इस रिव्यू को रिव्यू करना है। बिल्कुल देखिए, अपने व्यूज आप लिखिए नीचे कमेंट में, हमारे इन व्यूज के साथ शेयर करिए, और प्लीज मैं हूं अनुज पाठक, जो उम्मीद रखता है कि आपसे सीखूंगा मैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, गुड नाइट। कल के एपिसोड में और मसाला होगा, साथ में देखेंगे, साथ में डिकोड करेंगे और एंजॉय करेंगे हमारी लाइफ को। घर पे रहिए, कोरोना से सेफ रहिए। थैंक यू, गुड बाय।